नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे को, अपने परमाणु हथियारों को अत्याधुनिक बना रहा है और उसे और बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान की नीति है परमाणु हथियार फर्स्ट, यानी वो पहले प्रयोग कर सकेगा, भारत पहले प्रयोग नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में वो अपने परमाणु संयंत्रों को, अपने परमाणु हथियारों को और सुदृढ़ कर रहा है और बेहतर बना रहा है। यह स्थिति है। अमेरिका भारत को और पाकिस्तान को, उनकी जिस तरह से परमाणु शक्तियां हैं और सारी चीजें, वो अपने शक्ति संतुलन के मुताबिक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। वो चीन को खतरा नहीं मानते, चीन को प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन इन्हें खतरा मानते हैं। और इसके बाद में लगातार भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, बावजूद तमाम दावे किए जा रहे हैं। मोदी नहीं तो फिर क्या होगा, यह कह के देश को डराने की कोशिश होती है और उसके बाद अपने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करके अपनी वाहवाही खुद ही प्रस्ताव पारित कराया जाता है कि मोदी जी ने महान कार्य कर दिया। जब यह सब हो रहा हो तो देश क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, यह बड़ा विषय है। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, उस संगठन के प्रमुख हैं जिस संगठन का न कोई पंजीकरण है, न कोई इतिहास है, न भूगोल है, और जो इस देश के लिए अपने आप में एक बड़ा समस्या है, वो मोहन भागवत कहते हैं हिंदू मजबूत होंगे तभी दुनिया गंभीरता से लेगी। और वो कहते हैं कि भारत की सेना को मजबूत होना चाहिए, सरकार को मजबूत होना चाहिए, उससे कार्य करना चाहिए और यह समाज को करना होगा। हिंदू समाज को आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। अब आप देखिए यहां ये कर रहे हैं, भारत को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे सारी शक्तियों से निपटने की स्थिति हो, उसके लिए बात नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है और आतंकवाद को हमने खत्म कर दिया है। अब आप बड़ा अजीब सा लगता है जब इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। खुद नरेंद्र मोदी सरकार की रिपोर्ट है जो 2024 मार्च में संसद के भीतर इन्होंने बताया, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो बताए गए आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2014 से लेकर 2024 मार्च तक स्थिति यह है कि 3,469 आतंकी घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में। अकेले जम्मू कश्मीर, सोचिए आप, 3,469, यानी 3,500 घटनाएं हो जाती हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। और इतनी बड़ी बड़ी पहलगाम जैसी घटना इस साल हुई 2025 में। साल की शुरुआत में कई घटनाएं हो चुकी, लगातार आतंकी घटनाएं हो रही, छोटी बड़ी मिला के जैसे मैंने बताया कि 3,500 घटनाएं हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि 2019 के पहले सिर्फ 4 साल में जम्मू कश्मीर में 93% अधिक सैनिक हमारे शहीद हो गए। और इनके यदि पूरे आंकड़े देखें तो बिल्कुल डरा देते हैं। 2014 से 18 के बीच जो ये 93% हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल और पुलिस के लोग मारे गए, इनकी संख्या करीब 1,500 है। और इस दौरान जो भारतीय नागरिक मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे गए आतंकियों द्वारा, उनकी संख्या 650 है। और इसके अलावा जो हमारे तमाम सारे दूसरे लोग होते हैं, शिकार होते हैं, वो अलग है। संसाधन, पैसा, दूसरी चीजें जो बर्बाद होती वो। स्थिति यह है कि 2014 में टेररिस्ट जो घटनाएं हुई 222 हुई,
उसके बाद 2015 में 208 हुई, फिर 2016 में 322 हुई, 2017 में 342 हुई, 2018 में 614 हुई और 2019 में 594 हुई। 2020 में जब कोरोना काल था तब भी 244 घटनाएं। अब आप यह सोच लीजिए कि इस तरह से लगातार घटनाएं रुक नहीं रही, बढ़ रही। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री हो, उनकी पूरी सरकार हो, गुणगान करने में लगी रहती है। तो यह भारत आपने बदला है। 728 सिर्फ सेना के जवान जो है 2014 से 2018 तक मार दिए गए। अब आप बताइए, इतने सैनिक, कितने लोग कभी भारत के इतिहास में नहीं। आज तक जब हम संख्या गिन लेते हैं तो 1000 के ऊपर सिर्फ सैनिक, उसके बाद पुलिस, अर्धसैनिक बल और वो सब अलग है। यह स्थिति है। तो सरकार सिर्फ अपना ढिंढोरा पीट रही है। अब आप इससे समझ लीजिए, पाकिस्तान ने अपने यहां जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1, शाहीन 2, नस्र, इस तरह की, इनको अत्याधुनिक बनाने पर काम शुरू कर दिया है और उनकी मारक क्षमता और उनकी दूसरी क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया और उसमें उनका चीन मदद कर रहा है। अब चीन इतनी भयंकर मदद कर रहा है कि अमेरिका की जो रिपोर्ट है, खुफिया विभाग की, जो उनकी पूरी सालाना रिपोर्ट बनती है 2025 की, उस रिपोर्ट में आ गया कि पाकिस्तान जो है लगातार सैन्य प्राथमिकताओं को बढ़ा रहा है, क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा पर झड़प और दूसरी तमाम घटनाओं में उसका हाथ है और वो इतना मजबूत हो रहा है कि भारत जो लगातार जिस तरीके से कर रहा है वो उससे निपटने की स्थिति में नहीं रह जाएगा, जिस ढंग से वो काम कर रहा है। और अत्याधुनिकीकरण पर उसकी पूरी नीति केंद्रित है। अब आप सोचिए, वो अत्याधुनिकीकरण कर रहा है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है, जो परमाणु जखीरा वो अपना मॉडर्न बना रहा है, चीन उसमें सारी सप्लाई दे रहा है, जबकि भारत का मेक इन इंडिया फेल हो चुका है और वह रूस पर निर्भर है। याद करिए, राहुल गांधी ने संसद के अंदर कहा था, मेक इन इंडिया का नारा तो बहुत अच्छा था, आइडिया अच्छा था, लेकिन वास्तव में वो फ्रॉड साबित हुआ है। The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why, for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system and we cannot allow this revolution to go by. और वही बात अमेरिकी रिपोर्ट में आ गई। अब आप सोच लीजिए, ये बात जो राहुल गांधी ने कही थी संसद में, वो रिपोर्ट में आ जा रही। अब आप दूसरी समझिए, प्रधानमंत्री एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें अपना गुणगान कराते हैं, उसमें कराते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सफल हुआ क्योंकि मोदी जी थे, मोदी जी की नेतृत्व, मोदी जी का ये। अरे क्या सफलता! आपने पूरी दुनिया में भारत की थू-थू करा दी कि जिस तरीके से हमारी सेनाएं डट के खड़ी थी, मजबूती से थी, आपने उनके आगे यह दिखा दिया कि आप एक कायर प्रधानमंत्री, आप खुद में डिसीजन ले नहीं सकते, आप अमेरिका के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। वहां के प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आया और आप भाग खड़े हुए मैदान से। इतना डर, वो बार बार गाली दे रहा है, बार बार तमाम चीजें कह रहा है, आप उसका जवाब तक नहीं दे पा रहे। वो झूठ सच जो भी बोल रहा है, आप कुछ नहीं कह पा रहे। नेता प्रतिपक्ष जब सवाल करते हैं तो उन सवालों के आप जवाब नहीं दे पा रहे।
क्या आप करेंगे? यदि आप मजबूत होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। और मोहन भागवत ने जो कहा कि सरकार को मजबूत कीजिए, सेना को मजबूत कीजिए, आप मजबूत होइए, अरे इससे यह साबित होता है कि आप न मजबूत है, न सेना मजबूत है, और ना ही आपके लोग मजबूत। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लिंचिंग कर रहे हैं, आप बुलडोजर चला के एक समुदाय विशेष को। यही तो पाकिस्तान चाहता था। हमारे विदेश सचिव ने यही कहा था कि पाकिस्तान के इस अटैक का मकसद दो। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। एक कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बर्बाद किया जाए और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे फसाद कराने का काम किया जाए। वही तो आप कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। आपने आज जब से घटना हुई है तब से पहलगाम हो या कश्मीर हो, वहां के लिए पूरी तरीके से टूरिज्म ठप पड़ा हुआ है। लोग बड़े परेशान हैं, कर्ज जिन्होंने ले रखा है किस्तें नहीं दे पा रहे, बुरी हालत। अब आप सोचिए इतनी बुरी हालत हो तो आप क्या कहेंगे? इधर क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो तमाम बातें करते थे तो उनके लोग लिंचिंग कर रहे हैं। अलीगढ़ में ये घटना हुई, अलीगढ़ में लाइसेंस शुदा जो मीट का कारोबार करते हैं उन लड़कों के ऊपर, मुस्लिम लड़कों के ऊपर तथाकथित हिंदूवादियों ने जम के हमले किए, उन्हें अधमरा कर दिया। पता नहीं उनमें से कोई जीवित बचेगा कि नहीं बचेगा। इस तरह से हो रहा है तो मतलब मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दलित समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उन पे हमला किए जा रहे हैं। ये दोनों समुदाय आपके टारगेट पे, और तीसरा आदिवासी समुदाय, उसके जल जमीन जंगल सब काटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां जहां आपकी सरकार है वहां जंगलों को तबाह किया जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जहां पर भी हो, चाहे राजस्थान में हो, कहीं पे भी। तो यह स्थिति है। और साथ में उनकी जमीनें हड़पना और ये सब करना पूंजीपतियों के लिए करना, इसी के लिए आप सब कर रहे हैं। 11.5 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो रिजर्व फंड था वो निकाल लिया। उसके अलावा 250 लाख करोड़ का कर्ज ले डाला और देश के नागरिकों को टैक्स टेरर में फंसा दिया। तमाम तरह के टैक्स, तमाम तरह के सेस, तमाम तरह के कर लगा दिए और लूट मचा दी है। और इस लूट के बाद उस धन से, कर्ज के धन से, तमाम इससे कह रहे हैं हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। तो सवाल उठता है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है आप, तो भारत प्रति व्यक्ति आय में 143 नंबर पर क्यों है? भारत में 143 नंबर पर तब है जिसमें अदानी, अंबानी, बिरला, बजाज सबके धन भी जुड़े हुए हैं। यानी यदि वो हटा दीजिए तो भारत कहीं नहीं है दुनिया में। इस बुरी हालत में यदि चौथी है तो फिर चौथी प्रति व्यक्ति आय भी होनी चाहिए, क्योंकि असल में कुछ नहीं है, कर्ज पे है या फिर अदानी अंबानी जैसों के पास पैसा है, आपके पास कुछ नहीं। आपने देश को बर्बादी में ढकेला है। झूठे प्रचार और झूठी बातों पे निर्भर करते हैं।
कोरोना आया, आपने कहा मोदी नहीं होते तो ये हो जाता, ये नहीं होते तो आज इसी पे बात कर लेते हैं, मोदी नहीं होते तो क्या होता। तो एक हमारे मित्र ने भेजा कि मोदी नहीं होगा तो रोजगार तो कम से कम होगा, मोदी नहीं होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा, मोदी नहीं होगा तो देश को न्याय मिलेगा, मोदी नहीं होगा तो आतंक मुक्त होगा, मोदी नहीं होगा तो भाईचारा होगा, मोदी नहीं होगा तो लोकतंत्र होगा, मोदी नहीं होगा तो समाजवाद होगा, मोदी नहीं होगा तो चिंता मुक्त भारत होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, मोदी नहीं होगा तो पेट्रोल सस्ता होगा, मोदी नहीं होगा तो सत्य पर काम चलेगा, मोदी नहीं होगा तो सामाजिक न्याय होगा, मोदी नहीं होगा तो भय मुक्त वातावरण बनेगा, मोदी नहीं होगा तो स्वतंत्र मीडिया होगा, मोदी नहीं होगा तो नफरत से मुक्त भारत होगा, मोदी नहीं होगा तो सेनाओं का राजनीतिकरण नहीं होगा, मोदी नहीं होगा तो शिक्षण संस्थाओं का स्तर सुधरेगा, उसमें गोबर ज्ञान नहीं दिया जाएगा, मोदी नहीं होगा तो ललित कला और दूसरी चीजें लौटेंगी, मोदी नहीं होगा तो दो खेमे में बटा भारत फिर से एक हो जाएगा, मोदी नहीं होगा तो मणिपुर जैसे तमाम राज्य देश के असुरक्षित नहीं होंगे, मोदी नहीं होगा तो हर पत्रकार भयमुक्त होकर, मीडिया निष्पक्ष होकर काम करेगा, मोदी नहीं होगा तो देश के कवि हो, लेखक हो, विद्वान हो, कार्टूनिस्ट हो, वो सही से काम कर सकेंगे, मोदी नहीं होगा तो राजनीतिक लोग राजनीति कर सकेंगे, बाकी लोग अपना काम कर सकेंगे, मोदी नहीं होगा तो भाषाई मर्यादा होगी, मोदी नहीं होगा तो आपस में प्रेम होगा, मोदी नहीं होगा तो महिलाओं के खिलाफ होते अपराध रुकेंगे, और मोदी नहीं होगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जाएगा। मोदी ने यह सब कर रखा है। तो अब आप समझ लीजिए, मोदी देश नहीं बना रहे, मोदी इस देश में आग लगा रहे। देश आज जूझ रहा है, पाकिस्तान संकट है, श्रीलंका संकट है, बांग्लादेश संकट है, चीन संकट है, अमेरिका संकट है, चारों तरफ से हम संकट में हैं और आप अपनी वाहवाही करा रहे, बेइज्जती करा के दुनिया में शीश भारत का झुका दिया, और इसके बाद ये कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेके मणिपुर तक सब बर्बाद किया है। आप इतना कायर और निकम्मा प्रधानमंत्री, और उससे कहेंगे उसके बिना सब कुछ अच्छा हो। जी हां, क्योंकि इस देश को राहुल गांधी जैसा लीडर चाहिए, जो वह बात कहते हैं वही दुनिया कहती है। यही एक सत्य। जय